हुआ, कोई कोई ऐसा कोई गलत टाइप का कोई एम्प्लॉय हो, किसी दूसरे को बता दे कि भाई सर्वर का तो ये है, तो वो चीजें हम कभी नहीं फिक्स कर सकते। हम ह्यूमन का माइंड कभी नहीं फिक्स कर सकते, हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बट वो रेस्ट्रिक्शन तब तक है जब तक वो ऑफिस में, ऑफिस के बाहर जाने के बाद उसकी पर्सनल लाइफ से कंपनी का कोई मतलब नहीं होता। और वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर चाहे किसी को सर्वर का पासवर्ड बताए चाहे कुछ बताए, उससे कंपनी का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो वो फैल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत, बट कनेक्ट होंगे चार ही, अगर जो भी हम यहाँ पर लिख के चलेंगे उतना ही। तो आगे एसएसएच के बारे में पढ़ लेते हैं आपका, कि आपका एसएसएच क्या होगा, व्हाट इज एसएसएच। तो टेलनेट की फुल फॉर्म क्या थी, आपकी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क थी। ऐसे ही आपका जो एसएसएच है, जिसको हम आपका फुल फॉर्म हम बोलते हैं आपकी क्या, सिक्योर शेल के नाम से। सिक्योर में एस और शेल का आपका एसएच, तो एसएसएच हो गया। सिक्योर सेल जो है आपका एसएसएच, ये जो है आपका एक क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल है। वो जस्ट आपका क्या था, नॉर्मल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल था। ये आपका क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल है, मतलब यहाँ पर जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो सारा का सारा आपका सिक्योर तरीके से होने वाला है। तो टेलनेट के अंदर आपका क्या था कि आप अगर कोई भी डेटा आप टेलनेट के थ्रू आप शेयर कर रहे हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी पर्सन होगा, अटैकर होगा, तो वो इजिली टैलेंट का यूज करके देख सकता है कि डेटा क्या क्या चल रहा है। क्योंकि टैलेंट आपका जो है वो आपका सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, वो जस्ट आपका डेटा तो ट्रांसफर करेगा कमांड लाइन के थ्रू, बट एक अटैकर उस डेटा को इजीली देख सकता है, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो आपका इनसिक्योर प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होगा सब प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपका विजिबल करवाता है। तो उसी चीज को आपका ओवरकम करने के लिए हमारा एक कंसेप्ट आया आपका एसएसएच। यूज दोनों होते हैं ये। हमारा एक कंसेप्ट आया था एस एस एच। एस एस एच जो है ये भी आपका कमांड लाइन एक टूल है। ठीक है, इसको भी आप हमेशा कमांड के थ्रू ही रन करोगे। ये भी आपका एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क की सारी डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। बट मैनेज करने के साथ में जो भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो सारा का सारा डेटा आपका इनक्रिप्ट रहेगा, यानी अगर नेटवर्क के अंदर कोई भी पर्सन बैठा है तो वो डेटा आपका नहीं देख सकता, अगर आप एसएसएच का यूज करोगे। अगर आप टैलेंट का यूज करोगे तो देख लेगा। एसएसएच का यूज करके आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करोगे तो एक अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर पे बैठा होगा तो वो कभी भी नहीं देख सकता कि आपने क्या डेटा ट्रांसफर करा है एसएसएच के थ्रू। तो इसीलिए एसएसएच जो है इसके आगे आपको सिक्योर शेल लिखा हुआ है। शेल मतलब कमांड वाला, और वो आपकी सिक्योर। तो डेफिनेशन देख लो कि SSH is a cryptography network protocol for secure remote access management and communication। ये जो आपका SSH है ये आपको completely encryption प्रोवाइड करवाता है, कमांड लाइन एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, राउटर स्विच सर्वर या फिर फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए। और इसका जो TCP पोर्ट है वो आपका क्या है, 22 है। और इससे पहले जो टेलनेट का वो क्या था आपका, 23 था, है ना। तो दोनों के पोर्ट अलग अलग हैं। उसके बाद की फीचर्स हम पढ़ते हैं आपके एसएसएच के, आपके की फीचर्स की, जैसे हमने टैलेंट के पढ़े थे आपके, ऐसे ही एसएसएच के आपके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, वो आपका इसके अंदर है। तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है इंक्रिप्ट ऑल ट्रैफिक, की एसएसएच अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका जो भी ट्रैफिक आपका होगा, जो भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे वो सारा का सारा आपका डेटा इंक्रिप्ट होता है। ठीक है, इंक्रिप्ट आप समझते हो उस चीज को लेके। उसके बाद आपका जो है ये वाला जो भी आपका डेटा एसएसएच शेयर करता है, ये आपके CIA ट्राइड को फॉलो करता है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये आपका CIA ट्राइड यूज होता है ना। पढ़ा था ना हमने, CIA ट्राइड आपका साइबर के अंदर यूज होता है। उसके बाद ये जो आपका प्रोटोकॉल है ये आपका टेलनेट को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि टेलनेट की अगर हम बात करें तो वो डेटा तो ट्रांसफर कर रहा है बट वो इनसिक्योर चैनल से कर रहा है। और आपका जो है वो आपका सिक्योर चैनल से कर रहा है। और एज ए नेटवर्क एडमिन या फिर हर कोई पर्सन अपने डेटा के लिए हमेशा सिक्योरिटी चाहेगा कि मेरा डेटा जो भी जा रहा है वो सिक्योर रहे। राइट है ना, सिक्योर रहे। तो उसी सिक्योरिटी को आपका करंटली स्टेट में रन करने के लिए और पुरानी सिक्योरिटी को हटाने के लिए, पुराने वाले में तो सिक्योरिटी थी नहीं आपकी, टैलेंट में तो थी नहीं, तो उसको हटाने के लिए आपका जो एसएसएच है वो हम आपका क्या करता है, आपका यूज करते हैं। ये जो है आपका रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, वो तो टेलनेट भी करता है, हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिमोटली। और जो ये आपका एसएसएच है ये आपका सिक्योर फाइल ट्रांसमिशन के लिए भी आपका यूज करा जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई डेटा इधर उधर भेजना है तो उसके लिए भी हम एसएसएच का ही यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपके दो प्रोटोकॉल दिए हुए, एक है आपका एससीपी और एक है आपका एसएफटीपी, ये दोनों दिए हुए। तो एससीपी के बारे में ये आपको प्रोटोकॉल खुद सेल्फ करने हैं, टॉप 13 लर्न कर लेना। तो एससीपी प्रोटोकॉल की फुल डेफिनेशन होती है आपकी सिक्योर कॉपिंग प्रोटोकॉल।
ठीक है, सिक्योर कॉपिंग प्रोटोकॉल, कि अगर आपको अपना कोई भी डेटा एसएसएच के थ्रू अगर आपको कोई डेटा सेंड करना है किस सिस्टम के अंदर कॉपी करना है, तो वहां पर आप प्रोटोकॉल यूज करोगे एससीपी। क्या थी फुल फॉर्म आपकी? सिक्योर कॉपिंग आपका प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका एस एफ टी पी आ जाता है। तो हमें एफटीपी प्रोटोकॉल ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपका यूज करते हैं कि भाई अगर आपको यहाँ से फाइल कहीं किसी दूसरे सर्वर पे, किसी दूसरे नेटवर्क पे, किसी दूसरे कंट्री के सर्वर पे आपको भेजनी है, तो हम एफटीपी सर्वर का यूज डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम करते हैं। बट अब एसएसएच है तो सिक्योर है, तो यहाँ पर हम एस एफ टी पी का यूज करते हैं। तो एस एफ टी पी का मतलब हो जाता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर एस एफ टी पी मिल जाए या एफ टी पी एस मिल जाए, तो ये दोनों के दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है उस चीज को लेके। तो सर उस इसमें तो फिर तो उसके टैलेंट के जगह पे वो सारे नहीं, डिसेबल कहाँ होंगे, वो तो डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, सारी चीजें यूज होती हैं। तो सेम ये क्या था कि हाँ, हाँ, प्रायोरिटी हम एसएसएच को देते हैं हमेशा। बट ये नहीं कि टैलेंट आपका खत्म हो गया, टैलेंट आपको बहुत यूज होता है वाइडली। उसके बाद एसएसएच के आपके वर्जन पढ़ते हैं, आपके दो तरीके के इसके वर्जन होते हैं। अभी जो हम आपका वर्जन यूज करते हैं, वर्जन 2 यूज करते हैं, वर्जन 1 जो है कंपनी ने प्रॉपर्ली हटा दिया है। तो आपके सामने यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि दो वर्जन है एसएसएच के, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 1 जो है वो कम्प्लीटली आपका आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, कम्प्लीटली वो आपका आउटडेटेड हो गया है, आपका बहुत लेस सिक्योर था, और उसका कम्प्लीटली आपका क्या कर दिया, उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया। लिखा है ना डिप्रिकेटेड, डिप्रिकेटेड लिखा हुआ है, तो मतलब उसको कम्प्लीटली आपका हटा दिया गया है। तो एसएसएच का जो वर्जन 1 है वो आपका कहीं पर भी यूज नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद आपका जो आपका चल रहा है वो एसएसएच का वर्जन 2 ही चल रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपका मॉडर्न है, ज्यादा आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है, सारा डेटा आपका सिक्योर चैनल से सेंड करता है आपका, और आपका काफी ज्यादा ये आपका यूज भी करा जाता है, वाइडली आपका यूज भी करा जाता है। कॉमन यूज अभी हमने पढ़ लिए, रिमोट लॉगिन करने के, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, प्रोटोकॉल को सिक्योर करने के लिए, और अगर कोई भी इशू आया उसको ट्रबल शूट करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका ये नेटवर्क ऑटोमेशन में भी आपका काम आता है। ठीक है, ये आपका सीसीएनपी के अंदर आपका कवर अप होता है, एनसीबल वगैरह। तो आपका ये ऑटोमेशन के लिए भी काम आता है। डिफरेंस अगर आपको एक सिंगल अगर उसके अंदर डिफरेंस देखना हो, तो आप देख सकते हो कि एसएसएच और टेलनेट, अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो एसएसएच यस आपको फुल सिक्योरिटी देता है, बट टेलनेट आपका नो। पोर्ट की बात करें, एसएसएच आपका पोर्ट नंबर 22 यूज करता है, टेलनेट आपका 23। सिक्योरिटी टेल आपका एसएसएच हाई देगा, टेलनेट आपको बहुत लो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। एसएसएच जो है वो आपको रिमोट एक्सेस देता है, बट वो एक सिक्योर वे से देगा। बट टेलनेट जो है ओनली एंड ओनली आपके इंटरनल नेटवर्क या फिर जो ट्रस्टेड नेटवर्क है उन्हीं के ऊपर ही आपका ये काम करवाता है। नेटवर्क के अंदर और इससे एसएसएल से जो दूसरे नेटवर्क से हैं उनके नेटवर्क से प्रॉपर, लेकिन मतलब जैसे अगर टैलेंट से कर रहे हैं तो इंटरनल नेटवर्क या फिर जो आपका ट्रस्ट हो, जो आपको पूरा वेल है, जो आपके लिए जो ट्रस्ट नेटवर्क है आपका, उसके लिए। जैसे इसका ट्रैक कर रहे हैं तो हमें इसी के नेटवर्क पे होना चाहिए, लेकिन अगर एसएसएल है तो हम घर बैठ कर अपने नेटवर्क से भी कर सकते नहीं, टैलेंट का भी ऐसा नहीं है कि ये सेम ये कि आपका कि एक लैन पे काम करेगा कि वैन पे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है कि ये जस्ट ये बताने का आपको यूज बता रखा है कि ज्यादा हम कहाँ यूज करते हैं, कि अगर आपका खुद का नेटवर्क है, ठीक है, अगर आप अपने खुद के नेटवर्क के अंदर अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बेस्ट है टैलेंट। आप बाहर भी कर सकते हो टैलेंट का यूज करके, बट अभी मैंने आपको बताया कि टैलेंट जो है आपका सारा डेटा आपका इनसिक्योर वे में करता है, आपका लेस सिक्योर है। तो अगर आप अपने नेटवर्क से टैलेंट का यूज करके डेटा बाहर भेजोगे, तो उसको तो कोई भी पर्सन बीच के अंदर इंटरसेप्ट करके आपका डेटा देख सकता है। तो जस्ट ट्रस्ट बता रखा है, दोनों टैलेंट भी आपका डेटा पूरे अपने नेटवर्क से बाहर कहीं पर भी भेज सकता है, एसएसएच भी भेज सकता है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है कि टैलेंट जो है आपका इनसिक्योर है, तो कोई भी उसके अंदर आपका डेटा देख सकता है। तो अब आप नेटवर्क से बाहर भेजोगे, ठीक है, तो फिर वो तो परेशानी है ना, आपका डेटा कोई भी देख सकता है ना। बट एसएसएच है वो पूरा सिक्योरिटी लेके चलता है, उसको बाहर हम उसके बाहर के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं उसे, क्योंकि उसके अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो आपका सारा का सारा सिक्योर वे से होगा, उसको इजीली इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते। ये बेस्ट बता रखा है कि बेस्ट आपका कहाँ यूज होगा। उसके बाद अथेंटिकेशन, आप एसएसएच के लिए पासवर्ड या फिर पब्लिक की का हम यूज करेंगे, और टेलनेट के लिए नॉर्मल पासवर्ड का यूज करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन आपकी लिखी हुई है। सबसे पहले हमने राउटर को आईपी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद एसएसएच के लिए हम हमेशा अपना जो होस्ट नेम है ना, राउटर का जो डिफॉल्ट नेम है, वो हम हमेशा चेंज करते हैं, ये फिक्स है।
ठीक है, हमेशा चेंज करेंगे तो पहली सिक्योरिटी तो सबसे पहले यही आ गई कि आपका जो होस्ट नेम है, जो भी आपका राउटर है, आप उसका नेम हमेशा चेंज करोगे, क्योंकि डिफॉल्ट रखोगे तो एक अटैकर को पता होता है कि क्या क्या बाय डिफॉल्ट क्या क्या नेम होंगे। ये वो तो हम उसमें भी कर सकते हैं, टेलनेट में भी। इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, बट इसके अंदर आपका मैंडेटरी चलेगा नहीं अगर वो नहीं। नहीं चलेगा। ठीक है, उसके अंदर तो आप अपनी मन मर्जी का कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रोवाइड करवाना नहीं प्रोवाइड करवाना वो सब आपके पास में ऑप्शनल है। बट एसएसएच जब आप करोगे तो आपके सामने ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है कि आपको होस्ट नेम चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है बेबी शार्क, समझ आ रहा है? हाँ। तो उसके बाद सेम आपका लाइनक्स की तरह, उसकी तरह टेलनेट की तरह हम यूजर नेम वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, जितने हमें यूजर को अलाउ करना है हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसी का यूज करके हमें एसएसएच डलवाना है, हमने एसएसएच लॉगिन करवा दिया। ट्रांसपोर्ट हम इनपुट उधर टेलनेट लिख रहे थे, यहाँ पर आप एसएसएच लिख दोगे। बस इसके अंदर आपकी ये जो 4 कमांड है ना, ये आपकी नई है, 3 कमांड सॉरी, ये 3 कमांड इसके अंदर नई है। तो सबसे पहले आपका है क्या आ जाता है कि होस्ट नेम आपको जरूरी है चेंज करना, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या है कि एसएसएच जो है हमेशा किसी ना किसी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए करता है। तो एसएसएच के अंदर हमेशा आपको कोई ना कोई डोमेन डालनी पड़ेगी। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आप अपनी मनमर्जी का लिख लेना। ठीक है, जैसे टेस्ट डॉट लोकल लिख लिया, या जैसे आपका नाम है, जैसे मान लो पुनीत कुमार है तो आप जनरली टेस्टिंग के लिए पू डॉट नीत कर दो, पू डॉट कुमार कर दो। मतलब डॉट के अंदर आपकी वेबसाइट जो होती है हमेशा डॉट में रहती है, google.com, nestle.com, flipkart.com, डॉट के अंदर सेपरेटेड होती है। तो आपको कोई ना कोई जो है यहाँ पर आपको डोमेन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जो कि आपके पूरे डेटा को क्या करेगी, सिक्योर करेगी। तो वो की आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और हम जो आपका वर्जन यूज करते हैं वो 2 यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर आपका वर्जन हमें 2 भी शो करवाना पड़ेगा। तो करते हैं एक बार इम्प्लीमेंट, तब थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं आपका, इसी के अंदर मैं नया सेटअप कर लेता हूँ बिल्कुल क्लियर वे में। राउटर, स्विच, पीसी, है ना, राउटर पीसी, ये हमने आपके तीनों के तीनों हमने कनेक्ट कर लिए। ठीक है जी, वही सेम 1.1 1.2 प्रोवाइड करवा लेते हैं आईपी, नो, इनेबल, और आपका कॉन्स। तो सबसे पहली चीज, आपका एसएसएच अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो राउटर का नेम तो चेंज करना पड़ेगा, होस्ट नेम। तो और यहाँ से होस्ट नेम हम क्या दे लेते हैं आपका, इसका चाइनीज बोल रहा है भाई, होस्ट नेम क्या नाम प्रोवाइड करवा दे इसको, जैसे हम आपका एसएसएच सर्वर प्रोवाइड लिख देते हैं, इसको नेम, हमने नेम डाल दिया, है ना, नेम, नेम अपडेट होगा। सबसे पहले हमने आपका स्टेप हमने पार कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, आपका यूजर नेम वगैरह सेट करते हैं, जैसे टेलनेट के अंदर कर रहे थे, सेट कर लेते हैं आपका यूजर नेम। एसएसएच के लिए आपको क्या यूजर रखना है, मैं सीसीएनए रख लेता हूँ। ठीक है, यूजर नेम की कोई भी पर्सन लॉग इन करेगा यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो यूजर नेम को क्या डाले आपका, सीसीएनए डाले। और उस हाँ, ऑफ टाइम तो सर्वर का नेम होगा। और ये जो आपका यूजर नेम है ये एसएसएच को एक्सेस करने के लिए होगा, सर्विस को एक्सेस करने के लिए। प्रिविलेज हमें फुल देनी है, 15 दे दिया। पासवर्ड हमें सीक्रेट लगाना है, तो पासवर्ड में इसका डाल देता हूँ CCNA1234, डाल दे, इंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में हमें इसके अंदर क्या डोमेन भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी एज इट इज, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं आईपी डोमेन नेम, क्या नेम दे दे इसको, हम नेम दे देते हैं आपका CCNA.com, प्रोवाइड करवा दे, है ना। हमने डोमेन भी प्रोवाइड करवा दी, राइट है। अब डोमेन प्रोवाइड करवाने के बाद हमें इसके अंदर आपका क्या करना है, हमें नेक्स्ट चीज की, हमें इसके अंदर आपस में डेटा जो भी ये शेयर करे तो वो सिक्योर वे में शेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपका डेटा को क्रिप्ट भी तो करेंगे, तो क्रिप्ट के लिए आप यहाँ पर अपनी कमांड चलाओगे, क्रिप्टो की जनरेट, आर एस एल्गोरिथम यूज होती है एसएसएच में, एंटर, एंटर करेंगे। मैं आपका कहाँ से ले जा सकते हैं, 360 से 4096 तक ले जा सकते हैं। जितना ज्यादा हायर बिट जाता जाएगा उतना ज्यादा आपका एसएसएच जो है वो सिक्योर होता जाएगा। तो मैं इसके अंदर जैसे जनरली मैंने 1024 बिट का यूज कर लेता हूँ। एंटर कर दिया, मेरी की भी जनरेट होगी, है ना, पब्लिक की, मेरी की भी जनरेट होगी। मैंने डोमेन नेम भी दे दिया, मैंने यूजर नेम भी सेट कर लिया, पासवर्ड भी सेट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है कि हमें कितने लोगों को अलो करना है। बट अलो करने से पहले हमें वर्जन भी तो सेट करना है। तो वर्जन सेट करने के लिए आप क्या लिख दोगे, IPSSH वर्जन आपका, तो सारी, उसमें तो नहीं लिखा वो स्लाइड। क्या बात करते हैं,
आगे पीछे लिख सकते हैं, सब कुछ है ये, ठीक है। सब कुछ हमने सेट कर दिया एसएसएच का। अब हमें क्या करना है, कितने परमिशन को अलो करना है, तो हम वही लाइन वी टी वाई वगैरह वो लगा सकते हैं, लगाई, लाइन लिखेंगे। आपका वी टी वाई लिखा, कितने लोग, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया, मैंने 10 लोग को अलो कर दिया, ठीक है। 10 लोग को मैंने अलो कर दिया। अलो करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि यही यूजर नहीं पासवर्ड हमें लॉगिन में यूज करना है, तो हम लॉगिन, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन लोकल प्रोवाइड करवा दिया। अब लोकल प्रोवाइड करवाने के बाद में हमें क्या करवा रहे हैं, हम यहाँ पर एसएसएच करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट आप एसएसएच लिख दोगे यहाँ पे, एंटर हो गया, एग्जिट कर दो। इसमें आपने आईपी प्रोवाइड की। अभी नहीं प्रोवाइड करवाया, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने एंड पे डन कर ली, है ना। अब इंटरफेस को आईपी भी प्रोवाइड करवा ले, इंटरफेस गिग 0/0/0। आपका आईपी एड्रेस क्या था, हाँ सर डाउन, ये हमने आपका कर दिया। लास्ट में आके अगर तो स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसकी। ये लो जी, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोवाइड करवा दिए हमने इसके अंदर, लॉगिन करके देख ले, है ना। चलो सिस्टम पे गए, कमांड पे गए। अब हम करते हैं आपका एसएसएच। तो अगर मैं एसएसएच लिख के क्लिक करूँ तो आपको क्या बता रहा है, कैसे यूज करोगे। एसएसएच लिखना है, माइनस आपको स्मॉल एल लिखना है, आपने जो भी यूजर नेम सेट करा है वो लिखना है, और जिसको भी आपको टारगेट करना है वो लिखोगे। तो टारगेट तो हमारा राउटर ही है ना, तो हम इसको इस हिसाब से लिखें, एसएसएच माइनस में एल, यूजर ने मैंने क्या लिखा था, सीसीएन, और टारगेट मेरा क्या है, राउटर, ये था। पासवर्ड मांग लिया, पासवर्ड क्या था, CCNA 1 2 3 4 डाला था। एसएसएच सर्वर की एक्सेस आ गई, है ना। एसएसएच सर्वर की मेरे पास में एक्सेस आ गई। अब यहाँ पर हम जो चाहें जिस तरीके से अपने करें कॉन्फ़िगरेशन, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर बीच में कोई अटैकर बैठा होगा तो वो देख ही नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दोनों टर्मिनल की एक्सेस दे रहे हैं, पर डिफरेंस यहाँ पर मेजर आपका क्या आ रहा है कि टेलनेट के थ्रू आप जो भी डेटा शेयर करोगे वो सारा का सारा अटैकर उसको देख सकता है, अनइनक्रिप्टेड होता है। बट अगर आप एसएसएच का यूज करोगे तो आपका सारा का सारा डेटा आपका सिक्योर रहेगा। इसको यूज करने का एक मेन पर्पस है सिक्योरिटी, बस बाकी टेलनेट तो ये दोनों सेम है। मैनेजमेंट करना सिक्योर वे से, वो आपका एसएसएस है। ठीक, अब मुझे कोई भी चीज एडिट करने के बाद अगर राउटर पे जाओ, मान लो आपके पास राउटर यहाँ नहीं है, वो कहीं दूसरी ब्रांच में लगा है, और आपको वहीं से यहाँ पर कनेक्शन मिल रहा है, तो अगर आपको कोई भी चीज करनी होगी तो आप वहां के राउटर पे थोड़ी ना जाओगे, है ना। नहीं रहेगा तो जाना। फिर तो लोग आपके कंपनी के राउटर अलग अलग, मुंबई मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकते हैं कंपनी के, तो आपको अगर कोई भी चीज कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप पर्टिकुलर उस लोकेशन में तो जाओगे नहीं। तो यहीं से अगर आपको बैठे बैठे नेटवर्क को, एक नेटवर्क एडमिन को मैनेज करना है, तो आपका टैलेंट और एसएसएच जो है वो आपका कामयाब चीज है, राइट है।